एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जो आईसीएमआर की रिपोर्ट है जिसका हम जिक्र कर रहे थे। कोरोना पर आईसीएमआर का बयान सामने आया है। कोरोना वायरस का भारतीय स्वरूप अब तक नहीं आया सामने, ये कहना है आईसीएमआर का। महाराष्ट्र सहित किसी भी राज्य में अब तक देसी स्ट्रेन की पुष्टि नहीं हुई है। देश भर में कोरोना वायरस का कोई भारतीय स्वरूप नहीं है। आईसीएमआर ने एक रिपोर्ट में यह दावा किया है कि ब्रिटेन स्ट्रेन की तुलना में भारत में फैला स्ट्रेन ज्यादा प्रभावी है। तो इसको कैसे समझा जाए, इसके बारे में हमारे साथ क्योंकि विनीत जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं और ग्राफिक्स के जरिए आइए आपको बताते हैं कि दरअसल कोरोना रिटर्न के पीछे वजह क्या है। ये जो हम संख्या देख रहे हैं बढ़ती हुई, इसके पीछे बड़ी वजह क्या है। तो देखिए क्या है बड़ी वजह, आइए वो आपको बताते हैं। लापरवाही सबसे बड़ी वजह है। राजनीतिक रैलियां हो रही हैं, राजनीतिक प्रचार किए जा रहे हैं और उसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता। म्यूटेशन एक और बड़ी वजह है। ये कहना कि आंकड़े म्यूटेंट के कारण बढ़े हैं, ये गलत होगा। और नया वेरिएंट, यूके वेरिएंट जो पंजाब और महाराष्ट्र में पाया गया, इसी तरह ब्राजील वेरिएंट भी है सामने। तो नया वेरिएंट एक वजह है, म्यूटेशन एक वजह है, लापरवाही बड़ी वजह है। इसके अलावा भीड़ का इकट्ठा होना, ये एक बड़ी वजह है। म्यूटेशन, ये कहना कि आंकड़े म्यूटेंट के कारण बढ़े, ये तो गलत होगा, हमने आपको बताया। और नया वेरिएंट भी, कि नया और पुराना कोई भी वेरिएंट हो वो फैलता एक ही तरीके से। अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे, आप मास्क नहीं लगाएंगे, आप दूरी नहीं बनाएंगे, वो उसी तरह से फैलेगा। एक और बड़ी वजह है धार्मिक कार्यक्रमों का होना और उसमें भी लोगों का बड़ी संख्या में शिरकत करना। विनीत कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। विनीत जी, ये जो आईसीएमआर की रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि भारतीय स्वरूप अभी तक सामने नहीं आया है, इसे अगर आप हमारे दर्शकों को समझाएं कि दरअसल इसका क्या मतलब है। देखिए, भारतीय स्वरूप सामने नहीं आया मतलब जैसे आप बात करिए कि यूके स्ट्रेन की, ब्राजील स्ट्रेन की, तो ये हर पल ये जो आंकड़ा है ये बदल रहा है। हमारे आईसीएमआर का रिपोर्ट है कि अभी तक भारतीय स्वरूप सामने नहीं आया है। इसका मतलब ये है कि जो आप स्ट्रेन की बात करिए, कोई भी इंडियन स्ट्रेन ऐसा अभी तक नहीं मिला है। तो लेकिन अब हम डबल म्यूटेंट की बात कर रहे हैं। डबल म्यूटेंट का मतलब होता है कि यूके स्ट्रेन और ब्राजील स्ट्रेन मिला के कोई एक नया स्ट्रेन बन जाए। तो डबल म्यूटेंट तो है हमारे यहाँ, लेकिन ये भारतीय है, ऐसा कुछ नया मिला नहीं है। तो भारतीय स्वरूप का मतलब ये है कि विनीत जी, हम इसे क्या ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे जैसे जो वायरस है वो अपने आप को म्यूटेट करता है या अपना स्ट्रेन बदलता है, अपनी क्वालिटीज को बदलता है, उस तरह की कोई क्वालिटी भारत में नहीं बदली गई है, या भारत स्पेसिफिक कोई वायरस अलग से सामने नहीं आया? ये नहीं कह सकते कि महाराष्ट्र में होने के कारण कोई वहाँ के इन्वायरमेंटल फैक्टर या जीनो फैक्टर ऐसा कोई इफेक्ट कर रहा है, भारतीय स्वरूप बना रहा है। और ये ऐसा कुछ नहीं है। ये देश के लिए अच्छी खबर है। बिल्कुल बिल्कुल, हो सके ये हमारा वही स्वरूप भारत में हो, पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश में हो या यूके में हो, ब्राजील में हो, कुछ कह नहीं सकते हैं। स्टडी करना बाकी है, लेकिन ये नहीं कि भारत में एक नया स्वरूप आया है इसका। ये पक्का है कि हम जितना इसको मौका देंगे, जितना स्प्रेड होगा, उतना अपना स्वरूप बदलेगा बाकी वायरसेस की तरह। तो विनीत जी, आसान भाषा में अगर हमारे दर्शकों के लिए बताएं कि जो वैक्सीन हमारे पास है अभी, कोवैक्सीन, कोविशील्ड, वो अभी तक जो स्ट्रेन है हमारे देश में जो भी फैला हुआ है, जो अभी तक सामने आया है, उस पर कारगर है? देखिए, ये बहुत कहना जल्दीबाजी होगा। अभी तक तो यही पाया गया है कि कारगर है, लेकिन ये भी कहना जल्दीबाजी होगा कि बिल्कुल कारगर है, क्योंकि ये अभी स्टडी है ना, इतनी जल्दी, इतना कम समय में एक तो वैक्सीन आया, ऊपर से आप बोलिए कि जो स्वरूप बदल रहा है उस पे कारगर है कि नहीं, तो ये बहुत ही मुश्किल है कहना, बहुत ही मुश्किल है। हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि कारगर हो, लेकिन ये कोई एविडेंस नहीं है ऐसा कि कारगर है जो नया स्वरूप आया है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।